हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ करेले और आलू की कलौजी, वो भी बिना लहसुन प्याज की। सबसे पहले इसी तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं, करेले को घिस के उसका छिलका अलग कर लेना है। उसके बीज काट के उसको बीज के भाग को बीज वाले को निकाल लेना है। उसको छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे कर लेना है और फिर उसके बीज को फेंकना नहीं है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है और तेल गरम होने के लिए रख देना है और फिर उसमें ये सारी चीज़ें डाल देनी है और इसको अच्छे से भुनना है। और आपको पता है, ये जो भी मैं डिशेस बना रही हूँ सब बिना लहसुन प्याज के है। आप अगर लहसुन प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ नहीं खाते तो हम इसे नहीं ऐड करते हैं। तो इसको इस तरह से ढक के थोड़ी देर भुनना है। फिर जब वो हो जाए तो उसमें थोड़ा नमक डाल लेना है और नमक डाल के इस तरह से चलाना है। आप लोग क्या क्या डिशेस खाना पसंद करते हैं आप बताइएगा। अब मैं धनिया की पत्ती काट रही हूँ और फिर जब धनिया की पत्ती काट लिया वो भुन जाएगा तो उसको इस तरह से धनिया की पत्ती में निकाल लेना है और उसमें थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए हम मसाले डालेंगे, जैसे मैंने हल्दी डाला है थोड़ा सा और धनिया पाउडर डाला है और उसमें डाली है मिर्च और जीरा। ये सारी चीज़ें डाल लेनी है और उसको उसमें फिर नमक डालना है थोड़ा सा और फिर उसमें हमें घिसना है अदरक घिस के और फिर हमने डाला है थोड़ा सा अमचूर। घर पे हमने अमचूर बनाया था, वही अमचूर डाला है और फिर सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ें। जब सब मिक्स हो जाए तो फिर इस तरह से हमें करेले जो हमने रखे थे उसमें इस तरह से भर लेने हैं। सारे करेले में अच्छे से भर लेना है, अच्छे तरह से फिल कर लेना है और फिर कुछ हम बचा के भी रखते हैं। सारे फिल करने के बाद जो बचते हैं उसको हम आलू में अपने यूज़ करते हैं, आलू के मसाले के लिए। जब ये हो जाए तो कढ़ाई में तेल डाल के गरम करना है। फिर गरम करने के बाद करेले को इस तरह से भुनने के लिए रख देना है। इस तरह से सारा एक एक पीस करके आप रखेंगे तो सही से रहेगा। देखिए, और फिर जब तक ये होता है और थोड़ा सा जो हमारा बचा हुआ था उसको हम आलू के लिए यूज़ करेंगे। जब तक ये हो रहा है इसको अच्छे से भुनना है करेले को। और पता है आपको, ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता। आप इस तरह से बना के देखिएगा, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। फिर हम अपने आलू को काट लेंगे, जिस तरह से भी आप काटना पसंद करते हैं, गोल गोल या जैसे भी। मैं हाफ़ में करती हूँ, जैसे अच्छे से पक जाए। फिर इसको देखेंगे और अच्छे से पक गया रहेगा, इसको थोड़ा चलाएँगे ऐसे ऊपर नीचे अच्छी तरीके से हो जाए। फिर जब पक जाए तो निकाल लेना है उसमें। फिर कढ़ाई में जो तेल है उसी तेल में थोड़ा सा और तेल ऐड करके, देखिए थोड़ा सा और तेल ऐड करके फिर हम डालते हैं कड़ी पत्ता। ये हमारा कड़ी पत्ता काट के